सर्दियों की सुबह जब आंख खुलती है तो अक्सर शहर पर एक गहरी भूरी चादर तनी होती है। कई लोग इसे बस धुंध या धुआं समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये आम धुआं बिल्कुल नहीं है। आज हम पर्दे के पीछे झांकेंगे और स्मोक की साइंस को समझेंगे कि आखिर ये बनती कैसे है। तो सबसे पहला सवाल तो यही जहन में आता है ना, कि क्या ये सिर्फ हवा में मौजूद धुआं है? आखिर इसका नाम भी तो स्मोक और फॉग को मिलाकर ही बना है। लेकिन क्या ये वाकई इतना सादा है? जी नहीं, हकीकत में ये कहानी इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। स्मॉग सिर्फ धुआं नहीं है, बल्कि ये एक पूरा केमिकल रिएक्शन है जो हमारी फिजा में हमारे सरों के ऊपर हो रहा होता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसे एक रेसिपी की तरह सोचा जाए। जैसे कोई डिश बनाने के लिए कुछ खास अज्जा और एक तरीका चाहिए होता है, वैसे ही स्मोक बनाने के लिए भी 3 खास चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो चलें इस तबाही की रेसिपी को खोलकर देखते हैं। तो इस रेसिपी का सबसे पहला और सबसे बुनियादी इंग्रेडिएंट वो है आलूदगी। ये वो कच्चा माल है, वो रॉ मटेरियल जिसके बगैर स्मॉग बन ही नहीं सकती। लेकिन सवाल ये है कि ये सारा कच्चा माल आता कहाँ से है? ये हमारी ही रोजमर्रा की जिंदगी से आता है। सड़कों पर चलती गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों और ईंटों के भट्टों से निकलता जहरीला मवाद, फसलों के बाकियात और शहरों में जलाया जाने वाला कचरा, ये सब मिलकर हवा में आलूदगी का एक खतरनाक कॉकटेल तैयार करते हैं। अब जब ये धुआं हवा में जाता है ना, तो इसमें सिर्फ काली राख नहीं होती। असल में इसमें वो चीजें होती हैं जो नजर भी नहीं आती, जैसे PM 2.5 जैसे इंतहाई बारीक ज़र्रात और नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी खतरनाक गैसें। ये सब फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलकर फिजा का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। इस स्टेज पर ये सब कुछ सिर्फ आलूदगी है, ये अभी तक स्मॉग नहीं बनी। स्मॉग बनने के लिए हमारी रेसिपी के अगले इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो अब आते हैं हमारी रेसिपी के दूसरे इंग्रेडिएंट पर, और वो है मौसम। खास तौर से सर्दियों का ठहरा हुआ मौसम, जो इस सारी आलूदगी के लिए एक जाल बन जाता है। देखें, आमतौर पर क्या होता है, गर्म हवा हल्की होने की वजह से ऊपर उठती है और अपने साथ आलूदगी भी ले जाती है, सिंपल। लेकिन सर्दियों में सब कुछ उल्ट हो जाता है। ठंडी और भारी हवा नीचे जमीन के पास ही रह जाती है और उसके ऊपर कहीं गर्म हवा की एक लेयर आ जाती है। ये गर्म हवा एक ढक्कन की तरह काम करती है जो नीचे मौजूद सारी आलूदगी को कैद कर लेती है। इसी अमल को टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। और ये बात माहिरीन बार बार कहते हैं कि यही टेम्परेचर इन्वर्जन सर्दियों में स्मॉग के इतना शदीद होने की सबसे बड़ी, सबसे अहम वजह है। ये वो जाल है जिससे आलूदगी कहीं भाग नहीं सकती। ओके, तो अब सोचें, हमारे पास आलूदगी है और वो मौसम के जाल में फंस भी चुकी है। रेसिपी को मुकम्मल करने के लिए बस एक आखिरी चीज बाकी है, और वो है सूरज की रोशनी। जैसे ही सूरज की रोशनी इस फंसी हुई आलूदगी पर पड़ती है तो एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है, बिल्कुल किसी साइंस लैब के तजुर्बे की तरह। ये रोशनी उन गैसों को, खास तौर पर नाइट्रोजन ऑक्साइड और VOCs को पकाती है और उन्हें एक नई और भी ज्यादा जहरीली चीज में बदल देती है, जिसमें ग्राउंड लेवल ओजोन और दूसरे खतरनाक जर्रात शामिल होते हैं। तो फर्क अब बिल्कुल साफ है ना? आलूदगी वो कच्चा माल था जो हमने हवा में छोड़ा, लेकिन स्मोग एक बिल्कुल नई चीज है, एक केमिकल सूप जो सूरज की तवानाई से तैयार हुआ है, और ये पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। तो चलें, अब जब ये डिश तैयार हो चुकी है तो देखते हैं कि ये हमारी सेहत के लिए इतनी जानलेवा क्यों है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है इसके अंदर मौजूद वो इंतहाई छोटे, नजर ना आने वाले जर्रात। जरा सोच कर देखें, एक PM 2.5 का जर्रा हमारे सर के बाल से 30 गुना ज्यादा बारीक होता है। 30 गुना। इसका मतलब साफ है, हमारे जिस्म के जो कुदरती फिल्टर्स हैं, जैसे हमारी नाक के बाल, वो इसे रोक ही नहीं पाते। ये उनसे आराम से बचकर निकल जाता है। तो ये जर्रात सांस के जरिए नाक और गले को बायपास करते हुए सीधा हमारे फेफड़ों की गहराई में उतर जाते हैं। लेकिन इनका सफर वहाँ खत्म नहीं होता। असल मसला तो अब शुरू होता है। वहाँ से ये हमारे खून में शामिल हो जाते हैं और फिर दिल, दिमाग और जिस्म के हर एक हिस्से तक पहुँच जाते हैं। और जब ये जहरीले मेहमान जिस्म में फैलते हैं तो वो तबाही मचा देते हैं। दमा के अटैक,
दिल के दौरे, फालिज, निमोनिया और यहाँ तक कि वक्त से पहले मौत की वजह बनते हैं। ये सब उसी जहरीले मुरक्कब का नतीजा है। तो इस पूरी कहानी का खुलासा क्या है? वो इस बयान में बिल्कुल साफ है। आलूदगी सर्द हवा में फंसती है, सूरज की रोशनी इसे एक जहरीले केमिकल सूप में पका देती है और इसी सूप को हम स्मॉग कहते हैं, जो सीधा हमारी सेहत पर हमला करता है। तो हमने स्मॉग बनाने की पूरी रेसिपी आखिरकार समझ ली है। पहला जुज़ आलूदगी, दूसरा मौसम का जाल और तीसरा सूरज की रोशनी। अब जब हम इस तबाही की रेसिपी को इतनी तफसील से जानते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इसके अज्जा को अपनी हवा से ख़त्म कैसे करें।